कौन आए तो कौन आए तो देना बंद करो। देखिए, आप अपना परिचय देकर बताइए कि आपका क्या मांग है। मैं फूल कुमारी देवी, मुखिया रातू पश्चिमी प्रखंड रातू। तो आप जो अभी मतलब यहाँ पर जो जमा हुए हैं रूपा तिर्की के बारे में, इसका क्या मतलब समस्या, क्या दिक्कत है? रूपा तिर्की के मामले में CBI जांच हो जी, और रूपा तिर्की के हत्यारा को जांच हो और उसका गिरफ्तारी हो। हेमंत सरकार को जागना पड़ेगा, हेमंत सरकार को होश में आना पड़ेगा। आदिवासी सरकार होते हुए भी आदिवासियों के साथ आदिवासी सरकार होते हुए भी हेमंत सरकार अभी तक बैठे हुए हैं। हेमंत सरकार को होश में आना होगा, हेमंत सरकार को जागना पड़ेगा और गिरफ्तार करना पड़ेगा। CBI जांच करना पड़ेगा। और सरकार की तरफ से अभी कोई पहल हुआ है कि नहीं हुआ अभी तक? रूपा तिर्की का न्याय देना होगा, रूपा तिर्की का हत्यारा का गिरफ्तारी करना पड़ेगा। हेमंत सरकार होश में आओ, हेमंत सरकार होश में आओ, हेमंत सरकार जागो। एक आदिवासी नेता होते हुए भी अभी तक सोए हुए हैं। इंसाफ देना होगा, रूपा तिर्की का इंसाफ देना होगा। बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन बंद करो, बंद करो। जस्टिस, 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 जस्टिस। फांसी दो, फांसी दो। जस्टिस, we want justice, we want justice, we want justice। हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ। अभी हम लोग सबको यहाँ रातू के काटीटार चौक में हम लोग सब हम लोग यहाँ मौजूद हुए हैं। हमारी बहन जो रूपा तिर्की, जो पिछले दिनों उनकी जो हत्या की गई है और जिसको बताया जा रहा है कि वो आत्महत्या है, उसके विरोध में हम लोग सरकार के को ये दर्शा रहे हैं कि सरकार होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, ताकि जो हमारी बहन को जो अन्याय हुआ है उनके साथ उनको न्याय मिले। आज हम लोग सब यहाँ तमाम आदिवासी भाई बहन सब जमा हुए हैं इस कोरोना काल में, जबकि महामारी है, सबको घर में रहना चाहिए। लेकिन हम लोग का ये आज विडम्बना है कि हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हम लोग सबकी आज कोई कोरोना से डर नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग ये चीज़ भली भांति जान गए हैं कि हम लोग चाहे नौकरी में रहे या नहीं रहे, आज आदिवासियों का शोषण हो ही रहा है। आज एक महिला थाना प्रभारी, जो कि एक बहुत बड़ा पद होता है, उसमें रहते हुए भी उनके साथ हत्या किया गया और कोई इंसाफ का कहीं से मतलब नाम तक नहीं लिया जा रहा है। अभी तक तो गिरफ्तारी नहीं हुआ दोषियों को, ना ही कड़ी पूछताछ की जा रही है। तो बाकी नेम है, बोर्ड में नेम है, बाकी आदिवासियों का क्या चीज़ होगा यहाँ पे? हमारा सरकार, हमारी राज्य, लेकिन हम सब ही सुरक्षित नहीं है। आज हम लोग सब यहाँ आक्रोशित रूप में आए हुए जरूर, आज बहुत लोगों का समर्थन है, सब कोई यहाँ पे आना चाह रहे हैं, लेकिन कोरोना के पूरे झारखंड के लोग हम लोग रूपा तिर्की के साथ हैं, चाहे आदिवासी हो, मूलवासी हो, सभी लोग हम लोग रूपा तिर्की के साथ हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से रूपा तिर्की के साथ बर्बरता व्यवहार हुआ है, एक निर्भय हत्या की गई है, उसका हत्या किया गया, उसका हत्या, जिसको हत्या कहा जाता है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे राज्य के DGP, पुलिस महानिदेशक क्या देख रहे हैं? इसी आम आदमी के साथ होता है, अब तक गिरफ्तार नहीं होता। एक थाना प्रभारी का हत्या होता है, क्या सुतल है यहाँ का DGP, कहाँ सुतल है यहाँ का SP?
क्यों उसके साथ पूछताछ नहीं हो रहा है? सर, मैं आपसे मीडिया के माध्यम से ही बात करना चाहता हूँ हेमंत जी से, क्यों पूछताछ नहीं हो रहा है? क्यों कड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है? इसका जवाब मुख्यमंत्री देवे। और झारखंड के पुलिस पदाधिकारी महानिदेशक जो अभी वर्तमान डीजीपी हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि डीजीपी जवाब दे आके हम लोगों को कि हमारे गांव के एक लड़की के साथ बर्बरता से हत्या किया जाता है, जो उसके शरीर पर दाग है, और उसके बाद आप कहते हैं कि इसको फांसी लगा दिया गया। कोई बड़ा बाबू, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, कोई बड़ा बाबू, क्या ऐसा होता है कि कोई फांसी लगा लेगा अपने आप को? क्या लगता है आपको? बताइए। नहीं लगाएगा ना? तो फिर इसके साथ जब 5 दिन का अरसा गुजर गया, अभी तक क्यों नहीं इसका इंसाफ हुआ? हमारे डीजीपी कहाँ है? हमारे एसपी कहाँ? हमारे मंत्री कहाँ है? वोट लेने का समय आता है, आदिवासी को एक कहते हैं, बोलते हैं झारखंड राज है, आदिवासियों का राज है, आदिवासी सुरक्षित नहीं है। सर, अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम मुख्तार अंसारी, फुटकल टोली, रातू थाना, रांची, झारखंड। और आप अपना परिचय दीजिए सर। मोनू कच्छप, सरना समिति हरमू से हैं। हम सब भाई लोग सभी जगह से यहाँ मौजूद हुए हैं रूपा तिर्की को इंसाफ दिलाने के लिए। तो क्या लगता है कि यहाँ से इंसाफ मिल जाएगा? झारखंड से इंसाफ मिलेगा नहीं, हम लोग लेंगे जरूर इंसाफ, और हम लोग चुप नहीं रहने वाले हैं। अगर इंसाफ रूपा तिर्की के साथ नहीं होता है तो हम लोग घोर आंदोलन करेंगे। और पूरे झारखंड में आपके माध्यम से मैं मीडिया में कहना चाहता हूँ कि पूरे झारखंड के लोग, हम लोग अभी तो हम लोग प्रोटोकॉल के तहत कर रहे हैं, जरूरत पड़ा तो उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग। जी। उग्र आंदोलन करेंगे, इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। किसी आदिवासी से पूछिए, उग्र आंदोलन करने के लिए आप सक्षम है कि नहीं? आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद।